इस जून में सभी जो लोग उपस्थित हैं बताना चाहूँगा, इसी जून में 50 इयर्स भोपाल में मुझे हो गए। इसी जून 76 में मैं भोपाल में आया था, ये जून 2026 आ गया है। इस भोपाल शहर ने बहुत कुछ दिया है और लास्ट 50 इयर्स पूरी तरह एक ही फील्ड में मेरे निकले हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है। हम सब लोग, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे बिजनेस फील्ड में हों, सब लोग समृद्ध होना चाहते हैं और 100% सामान्य जनता भी समृद्ध होना चाहती है। तो मैं आज बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं, किस फील्ड में हमको जाना चाहिए और क्यों हम समृद्ध नहीं हो पाए अभी तक, क्यों हम इतने पीछे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है 15.5 लाख करोड़ की है। अगर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 16.2 बिलियन होती है, 16.2 या 16.5 बिलियन डॉलर होती है। आप कल्पना करिए कि हम लोग भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे और साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था, 1 साल पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और वहाँ केवल 4 कंपनीज हैं, सैमसंग, एलजी, हुंडई और पॉस्को स्टील प्लांट। उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को कई गुना बढ़ा दिया। आप देखिए, उनकी पर कैपिटा इनकम $37,000 है और हमारी 2,600 to 2,700 डॉलर है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार इसलिए हुआ कि हम लोगों का फोकस एग्रीगेरियन इकोनॉमी की तरफ रहा। हम लोग बराबर यही बात करते रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंसेंटिव देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही सारा गवर्नमेंट का बजट लगना है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी देखिए आप, 15.5 लाख करोड़ में से 48.6% एग्रीकल्चर सेक्टर की है, मैन्युफैक्चरिंग केवल 17% है। जब जिस स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग इतनी कम होगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम होगी। यही कारण है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम में 26वें नंबर पर है मध्य प्रदेश में। अब ऐसे चमत्कार कैसे किया इन कंट्रीज ने जो समृद्ध हो गई? आप देखिए, जो टोटल कंट्री का जीडीपी है उसमें सबसे टॉप पर 32% आता है आयरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, वो भी समृद्ध हैं अच्छी तरह से। आप चाइना का देखिए, 29%, टोटल कंट्री के इकोनॉमी का 29% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। मलेशिया, सिंगापुर, इन सभी कंट्रीज का 27% आता है और हमारे भारत का 17%। तो अगर समृद्धि लाना है तो हर हालत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाना ही पड़ेगा हमको। आप बहुत सालों तक अगर केवल एग्रीकल्चर 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 करते रहेंगे और दूर मत जाइए, हमारे आसपास के स्टेट में देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं तो इन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, महाराष्ट्र और गुजरात में। उसकी वजह से उनका पर कैपिटा इनकम भी हमसे बहुत अधिक है और मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम इन दोनों राज्यों से कम है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करें, एफडीआई पर, तो 2024 में महाराष्ट्र में जो एफडीआई आया वो $15.7 बिलियन आया, गुजरात में $7.4 बिलियन आया और मध्य प्रदेश में केवल $40 मिलियन आया। तो कल्पना करिए कि कैसे समृद्धि आएगी। तो मैं सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप पूरी तरह से जुट जाइए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना एक ऑब्जेक्ट बनाइए कि हमें इसमें आना है। और आप इसमें मत जाइए कि मीडिया में क्या आ रहा है, नेगेटिविटी कितनी आ रही है, परेशानियां कितनी आ रही हैं। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, परेशानियां तो हजारों दिखती हैं और आपको सब लोग यही कहेंगे कि इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, डूब जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, अच्छी न्यूज़ कम होती है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर फोकस करते हैं तो समृद्धि एकदम आ सकती है, हमारे स्टेट में भी आ सकती है। अब सबके मन में रहता है कि मेरा भोपाल में फ्लाइट क्यों कम हो जाती हैं, क्यों ज़्यादा नहीं आती हैं, 5 स्टार होटल्स कम आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, मेरे स्टेट की कैपिटल में अन्य कैपिटल की तुलना में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो इस सब का कारण है हमारे स्टेट का हमारी कैपिटल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर हो रहा है। जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया कि हमें 100 यूनिट्स अच्छी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लाना है, तो आप देखेंगे पूरा नक्शा बदल जाएगा। एक अगर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, अगर एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो वो कई गुना
फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट करती है, विजिटर्स आते हैं, आपका होटल इंडस्ट्री उसमें बेनिफिट होता है, फिर आपके एयरलाइंस को फायदा होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे भोपाल में आती हैं तो इसका फायदा हमारी स्टेट की इकोनॉमी को होगा, हमारे शहर को होगा, हमारी एयरलाइंस को होगा, हमारे होटल्स को होगा, हमारे एजुकेशन सेक्टर को होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो मैं जब तक 50 साल से देख रहा हूं, इसमें सिर्फ माइंडसेट का गेम है। ये हमारे समाज में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, यंग जनरेशन सोचती है कि मैं अगर इसमें जाऊं नहीं जाऊं, मुझे रिकग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे ऊपर लोन ना हो जाए। और वास्तविकता में और उनके सोच में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। यंग जनरेशन को हमेशा डर लगा रहता है कि सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त मैं 50 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। 50 ईयर्स में जब 50 ईयर्स पहले मैंने जब इंडस्ट्री डाली थी तो ना तो किसी तरह के लोन का सपोर्ट था, ना किसी तरह के कम्युनिकेशन। तो हाल ये था कि ये आपको घंटों एक्सचेंज में बैठना पड़ता था तब आपका फोन लगता था। उसकी तुलना में आज हम कई गुना एडवांस हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो आप इसमें आइए और अपने आप को समृद्ध बनाइए और स्टेट को समृद्ध बनाइए। मैं 4 या 5 टिप्स आपको देना चाहूंगा जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने के लिए। पहला है कि जिसमें आपको कोई खर्च नहीं होता है, अपने कंसल्टेंट खुद बनिए। अपने जो कोई अगर प्रोजेक्ट डालना है तो आप अपने खुद स्टडी करिए, आप मार्केट में बैठे हुए कंसल्टेंट्स के भरोसे मत रहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एकला चलो रे, आप अपने लीडरशिप में काम करिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग मिलके कर रहे हैं, वो फिर बिखर जाता है काम, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तीसरा मैं कहूंगा जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, अभी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज का स्टडी किया गया, उनमें से 10 का स्टडी किया गया कि उन्होंने तेजी से ग्रोथ कैसे की। 500 फॉर्च्यून कंपनी, तो 10 में एक कॉमन कैरेक्टर पाया गया कि उनके सीईओज थे, वो उनमें 2 क्वालिटी थी, एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी मतलब अति विनम्रता, और दूसरा इंटेंस विल। तो इसमें 1 रुपए भी एंटरप्रेन्योर्स का या किसी का खर्च नहीं हो रहा है। अगर आपने ये 2 बातें याद रख ली तो आपको सफलता ही सफलता है, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आपको पता होगा कि 60% तक इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आज के दिन। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए और हम लोगों के जैसे ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा सपोर्ट करेंगे। हर समय पे हर स्टेप पर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं। अपने प्रदेश को समृद्ध बनाइए, खुद को समृद्ध बनाइए।